बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम गंगा था। उसके 3 बेटे थे, राजू, श्याम और मोहन। गंगा देवी बहुत दयालु और मेहनती थी, लेकिन उसके तीनों बेटे बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। गंगा देवी ने अपने जीवन भर मेहनत करके अपने बेटों की परवरिश की थी। उसने हमेशा उन्हें अच्छे संस्कार और सच्चाई का पाठ पढ़ाया, लेकिन तीनों बेटे अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त थे। राजू ने कहा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत। श्याम ने कहा, दिमाग लगाओ, मेहनत से ज्यादा चतुराई जरूरी होती है। मोहन ने जवाब दिया, माँ ने हमें जो सिखाया है वो ही असली धन है। गंगा देवी ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, लेकिन मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहती हूँ कि तुम तीनों में से सबसे योग्य और समझदार बेटा कौन है। तीनों बेटे चौंक गए। माँ, हमें क्या करना होगा? मोहन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगी। अगर तुम तीनों इसे पार कर लोगे तो मैं अपनी सारी संपत्ति और आशीर्वाद उसी को दूंगी जो सबसे योग्य होगा। गंगा देवी ने तीनों बेटों को एक एक थैली दी। हर थैली में कुछ सिक्के थे। फिर उसने कहा, तुम्हें इन सिक्कों से कुछ ऐसा खरीदना होगा जिससे पूरा कमरा भर जाए। कल सुबह मैं देखूंगी कि किसका कमरा सबसे अच्छा भरा हुआ है। तीनों बेटे सोच में पड़ गए। यह कैसी परीक्षा थी, लेकिन उन्हें अपनी माँ की बात माननी थी, इसलिए वे बाजार की ओर निकल पड़े। मैं सबसे सस्ता सामान खरीदूंगा ताकि सारा कमरा भर सके। राजू ने सोचा। उसने बाजार से सूखी घास खरीद ली। माँ को चकमा देना आसान है, मैं सस्ते कचरे से पूरा कमरा भर दूंगा, श्याम ने कहा, और उसने पुरानी रद्दी और कचरा खरीद लिया। मैं कुछ ऐसा खरीदूंगा जिससे कमरा न सिर्फ भरे बल्कि रोशन भी हो, मोहन ने कहा, और उसने एक छोटा सा दिया और एक अगरबत्ती खरीदी। अगली सुबह गंगा देवी ने बाटों के कमरे देखे। यहाँ तो घास भरी है, लेकिन बदबू भी आ रही है। उसने राजू के कमरे में कदम रखते हुए कहा, माँ, कमरा तो भर गया ना? राजू ने जवाब दिया। गंगा देवी श्याम के कमरे में गई। यह क्या? कचरे से कमरा भर गया, लेकिन इससे तो गंदगी फैल गई। माँ देखो, कमरा पूरा भरा है, श्याम ने कहा। अब गंगा देवी मोहन के कमरे में गई। वहां अंधेरा था। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं है। मोहन ने दिया जलाया। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और अगरबत्ती से एक सुखद सुगंध फैल गई। मोहन, तुमने सही सोचा। कमरा भरना सिर्फ जगह लेने का नाम नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा लाना चाहिए जिससे सबको खुशी मिले। मुझे समझ आ गया माँ, सिर्फ दिखावा काफी नहीं, राजू ने कहा। मैंने सोचा था कि चालाकी ही सब कुछ है, लेकिन असली समझदारी कुछ और होती है, श्याम ने कहा। गंगा देवी ने तीनों बेटों को उनके कमरों का परिणाम दिखाया। राजू और श्याम को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन वे इस परीक्षा से संतुष्ट नहीं थे। माँ, क्या एक बार की परीक्षा से ही यह तय हो सकता है कि हम में से कौन सबसे योग्य है? हाँ माँ, हमें भी एक और मौका मिलना चाहिए। गंगा देवी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों को एक और परीक्षा दूंगी। कल सुबह तुम तीनों को जंगल में जाना होगा और वहां से कुछ ऐसा लाना होगा जो इस परिवार के लिए सबसे कीमती हो। राजू, श्याम और मोहन को अब यह तय करना था कि वे क्या लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। राजू रास्ते में सोचने लगा, मुझे कुछ बड़ा और अनोखा लाना होगा जिससे माँ खुश हो जाए। उसने जंगल में घूमते हुए एक बड़ा सा शेर पकड़ने की कोशिश की ताकि उसे गांव में ले जाकर दिखा सके कि वह कितना ताकतवर है, लेकिन शेर उसे देखकर जोर से गरजा और राजू को भागना पड़ा। श्याम ने सोचा, मुझे कुछ ऐसा लाना होगा जिससे मैं अपनी चालाकी साबित कर सकूं। उसने जंगल में एक व्यापारी को देखा जो दुर्लभ जड़ी बूटियां बेच रहा था। श्याम ने अपनी चतुराई से उसे बेवकूफ बनाया और बिना पैसे दिए ही जड़ी बूटियां लेकर वापस आ गया। मोहन जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, कुछ ऐसा चाहिए जो माँ के लिए सच में कीमती हो। तभी उसकी नजर एक घायल पक्षी पर पड़ी। उसने प्यार से पक्षी को उठाया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे अपने साथ लेकर घर लौट आया। शाम को तीनों वापस लौटे। गंगा देवी ने पहले राजू से पूछा, बेटा तुम क्या लाए?
माँ, मैंने जंगल में एक शेर को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह बहुत खतरनाक निकला, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। गंगा देवी ने सिर हिलाया और फिर श्याम की ओर देखा। माँ, मैं एक व्यापारी से दुर्लभ जड़ी बूटियां ले आया हूँ। ये बहुत कीमती हैं और इनसे बीमारियां ठीक हो सकती हैं। गंगा देवी ने जड़ी बूटियां देखी और फिर मोहन की ओर देखा। मोहन, तुम क्या लाए? मोहन ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर वह छोटा सा घायल पक्षी बैठा था। माँ, मुझे जंगल में यह घायल मिला। मैंने इसका इलाज किया और इसे अपने साथ ले आया। यह अब ठीक हो रहा है। गंगा देवी ने प्यार से पक्षी को देखा और कहा, बेटा, ये केवल एक पक्षी नहीं है, ये तुम्हारी दयालुता और सच्चे दिल का प्रमाण है। तुमने इस परीक्षा को सबसे अच्छे तरीके से पूरा किया है। श्याम ने आपत्ति जताई। लेकिन माँ, मैंने भी कुछ बहुत कीमती लाया है। गंगा देवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन तुमने इसे छल से लिया। जो चीज दूसरों को ठगकर मिले वह सच्ची संपत्ति नहीं होती। राजू ने सिर झुका लिया। माँ, मुझे समझ आ गया कि ताकत और दिखावे से कुछ साबित नहीं किया जा सकता। गंगा देवी ने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, संपत्ति या शक्ति नहीं, बल्कि अच्छाई, मेहनत और सच्चाई ही इंसान को योग्य बनाती है। अब राजू और श्याम को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वे मोहन से सीखने को तैयार थे। गंगा देवी ने संतोष की सांस ली, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि उसके तीनों बेटे सही राह पर चलेंगे।